घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में एक गधा रहता था। गधा मेहनती था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी। वह बहुत लालची था। एक सुबह आसमान साफ था, हवा ठंडी चल रही थी, सारे जानवर आराम से चल रहे थे, लेकिन गधा बेचैन था। उसे लगा कि जंगल के अंदर जरूर इससे भी ज्यादा हरी और मुलायम घास होगी। तभी एक बूढ़ा बैल उसके पास आया। गधा, जंगल की चमकती हरियाली दूर से अच्छी लगती है, मगर भीतर खतरे भी छिपे रहते हैं। समझदारी से फैसला करना। बैल, तुम हमेशा डर की बातें करते हो, लेकिन मुझे लगता है जंगल में स्वादिष्ट घास और मीठे फल बहुत मिलेंगे। बैल ने फिर चेतावनी दी, मगर गधा ने बात अनसुनी कर दी। धीरे धीरे वह मैदान छोड़कर जंगल की तरफ बढ़ गया। जंगल बहुत सुंदर था। ऊंचे पेड़, ठंडी छाया, चिड़ियों की आवाज और जगह जगह फैली हरी घास। गधा खुश हो गया। उसने जी भरकर खाना शुरू कर दिया। वाह, इतनी मुलायम घास तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। गांव वाले बेकार ही मैदान में चरते रहते हैं। कुछ देर बाद उसे एक जगह पेड़ों के नीचे गिरे मीठे फल दिखाई दिए। उसने जल्दी जल्दी फल भी खाना शुरू कर दिया। अब उसका पेट भर चुका था, लेकिन लालच अभी बाकी था। उसने सोचा, थोड़ा और खा लेता हूँ, फिर आराम से वापस लौट जाऊंगा। उसी समय शेर पानी पीकर वापस अपनी गुफा की तरफ लौट रहा था। अचानक उसकी नजर गधा पर पड़ी। शेर कुछ पल रुका और ध्यान से उसे देखने लगा। यह गांव का जानवर यहाँ अकेला कैसे पहुँच गया और बिना डर के इतना आराम से खाना क्यों खा रहा है? गधा ने आवाज सुनी तो उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मुड़कर देखा, सामने शेर खड़ा था। शेर राजा, मैं गलती से यहाँ आ गया हूँ। मेरा इरादा किसी परेशानी का नहीं था। जंगल में हर कदम सोचकर रखा जाता है और जो बिना समझे आता है अक्सर मुश्किल में फंस जाता है। गधा बहुत डर गया, लेकिन उसके मन में एक चालाकी भी आई। उसने सोचा, अगर मीठी बातें करूं तो शायद जान बच जाए। शेर राजा, आपका जंगल तो बहुत सुंदर है। इतनी हरियाली और शांति मैंने पहले कभी नहीं देखी। शेर उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। उसे गधा की घबराहट साफ रही थी। मीठी बातें जान बचाने का आसान तरीका लगती हैं, मगर मैं सच और झूठ की पहचान अच्छे से करता हूँ। गधा ने सिर झुका लिया। तभी शेर ने एक अलग बात कही। अगर तुम सच में मेहनती हो और झूठ नहीं बोलते तो मैं तुम्हें अभी नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। शेर राजा, मैं मेहनती जरूर हूँ। गांव में दिन भर काम करता हूँ, लेकिन डर के मारे समझ नहीं पा रहा। जंगल में एक सूखा इलाका है, वहाँ से मेरे लिए मीठे बेर लाकर दो, फिर लौट जाना। गधा मान गया। उसने सोचा, बेर लेकर आ जाऊंगा और जान बच जाएगी। वह जंगल के अंदर और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद उसे एक बड़ा बेर का पेड़ मिला। पेड़ फलों से भरा था। उसने बेर तोड़ने शुरू किए। तभी उसके मन में लालच फिर जाग गया। इतने सारे बेर, अगर कुछ अभी खा लूं तो क्या फर्क पड़ेगा? वह बेर खाने लगा, एक तो फिर कई बेर। मीठे स्वाद में वह भूल गया कि शेर उसका इंतजार कर रहा है। जब काफी देर बीत गई, शेर खुद वहां पहुंच गया। उसने देखा कि गधा बेर लाने के बजाय खुद खा रहा है। मैंने भरोसा करके काम दिया था, मगर तुम अपना लालच छोड़ नहीं पाए। यही सबसे बड़ी कमजोरी है। शेर राजा, बस एक दो बेर चखे थे, बाकी सब आपके लिए ही तोड़ रहा था। लालच हमेशा छोटी शुरुआत करता है, फिर धीरे धीरे इंसान या जानवर दोनों से समझदारी छीन लेता है। गधा अब बहुत शर्मिंदा था, लेकिन डर उससे भी बड़ा था। उसने जल्दी से बेर इकट्ठे किए और शेर के सामने रख दिए। शेर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आज मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, मगर याद रखना अगली गलती की कीमत बहुत भारी होगी। मैं वादा करता हूँ शेर राजा, अब लालच नहीं करूँगा और आपकी बात पूरी ईमानदारी से मानूंगा। शेर वापस गुफा की तरफ मुड़ गया। गधा भी पीछे पीछे चल पड़ा, लेकिन चलते चलते उसे रास्ते में उसने आम के पेड़ दिखे। गधा की आंखें चमक उठीं। इतने सुंदर आम, अगर कुछ ले लूं तो शेर को पता भी नहीं चलेगा। उसने शेर की तरफ देखा। शेर आगे बढ़ चुका था। गधा धीरे धीरे आम के पेड़ की तरफ मुड़ा और तभी पीछे से शेर की भारी आवाज गूंजी। गधा, तुम्हारे कदम फिर लालच की तरफ मुड़ रहे हैं। सोच लो अगला पल तुम्हारे लिए कैसा होगा। गधा वहीं रुक गया। उसके सामने सुनहरे आम लटक रहे थे और तभी शेर भी वहां पहुंच गया। शेर राजा, मैं सिर्फ पेड़ देख रहा था। मेरा इरादा आम तोड़ने का बिल्कुल भी नहीं था। गधा, आंखें और कदम दोनों सच बता देते हैं और तुम्हारा लालच अभी भी साफ दिखाई दे रहा है। गधा ने सिर झुका लिया।
उसे समझ आ गया कि शेर उसकी हर चाल समझ रहा है। शेर कुछ देर चुप रहा, फिर जंगल के एक दूसरे रास्ते की ओर बढ़ते हुए बोला, अगर सच में खुद को बदलना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। आज तुम्हें एक जरूरी बात समझाऊंगा। गधा डरते डरते उसके पीछे चल पड़ा। रास्ता गहरा और शांत था। पेड़ों की छाया जमीन पर पड़ रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों एक पुराने तालाब के पास पहुँचे। तालाब का पानी बिल्कुल साफ था। उसके किनारे बहुत सारे जानवर पानी पीने आते थे। तभी गधा की नजर एक बड़े पेड़ के नीचे रखी टोकरी पर पड़ी। उसमें लाल लाल सेब भरे हुए थे, शायद किसी लकड़हारे ने रखे थे। गधा के मुंह में पानी आ गया। शेर ने उसकी तरफ देखा। आज तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। सामने खाना रखा है, मगर उसे छुए बिना यहाँ शांत खड़े रहना। मैं कोशिश करूंगा शेर राजा, लेकिन इतने मीठे फलों को देखकर मन बहुत बेचैन हो रहा है। कुछ देर तक गधा खुद को रोकता रहा, लेकिन उसकी नजर बार बार सेबों पर चली जाती। तभी ऊपर से एक बंदर पेड़ पर आ बैठा। अरे गधा भाई, इतने अच्छे सेब सामने रखे हैं और तुम खा नहीं रहे, क्या बात है? मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन मैंने वादा किया है और उसे तोड़ना नहीं चाहता। एक सेब खा लेने से कौन सा पहाड़ टूट जाए, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये सुनते ही गधा का मन डगमगाने लगा, लेकिन तभी शेर की आवाज गूंज उठी। लालच अक्सर दोस्त बनकर आता है, मगर अंत में हमेशा परेशानी और पछतावा देकर जाता है। गधा फिर रुक गया। उसने आंखें बंद कर लीं। कुछ पल बीते, फिर अचानक तेज हवा चली और टोकरी पलट गई। सारे सेब जमीन पर बिखर गए। गधा ने भी आगे बढ़ने की सोची। बंदर तुरंत कूदकर खाने लगा, लेकिन तभी शेर तेजी से दहाड़ा। बंदर पीछे हटो, ऐसे ही किसी की चीजों को हाथ नहीं लगाया करते। बंदर तुरंत मान गया और फुर्ती से ऊपर चढ़ गया। तभी दूर जंगल की तरफ से शोर सुनाई दिया। कुछ शिकारी जंगल में घुस आए थे। पक्षी जोर जोर से उड़ रहे थे। हिरण इधर उधर भाग रहे थे। शेर तुरंत गंभीर आवाज में कहा, गधा, अब ध्यान से सुनो। हमें बाकी जानवरों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाना होगा। देर बिल्कुल नहीं करनी। गधा ने बिना सोचे सिर हिला दिया। दोनों जंगल की तरफ दौड़े, लेकिन तभी गधा की नजर जमीन पर पड़ी। एक शिकारी की थैली गिरी थी। उसके अंदर चमकते सिक्के और खाने का सामान था। लालच ने फिर दस्तक दी और तभी शेर की बात याद आई। उसने थैली को हाथ नहीं लगाया, उल्टा जोर से पुकारा, शेर राजा, यहाँ शिकारी की थैली गिरी है, लेकिन मैंने इसे छुआ नहीं। पहले सबको सुरक्षित निकालते हैं। शेर ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। आज तुमने सही फैसला चुना है। अपने मन पर जीत सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी जीत होती है। धीरे धीरे सारे जानवर सुरक्षित जगह पहुंच गए। शिकारी खाली हाथ वापस लौट गए। जंगल फिर शांत होने लगा। शाम होने लगी थी। आसमान नारंगी हो गया। गधा थका हुआ था, मगर उसके मन में अजीब सी खुशी थी। उसे लगा जैसे पहली बार उसने खुद को हराया है। शेर उसके पास आया। आज तुम पहले वाले गधा जैसे नहीं लगे, मगर असली बदलाव की पहचान आगे आने वाले समय में होगी। गधा ने आदर से सिर झुका दिया।